हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 5 हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 5 दिए का अभिमान, इस कविता का लिखित भावार्थ को हम आपको देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने इस पोएम को बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो कुछ बच्चे ने कमेंट किए थे कि मैम इस पोएम का आप लिखित भावार्थ दीजिए। तो चलिए आपका डिमांड को रखते हैं और इस पोएम का लिखित भावार्थ को हम देते हैं। पहले देखिए कहाँ से कहाँ तक मैं पाठ करूँगी कविता और साथ ही साथ लिखित भावार्थ को भी समझाऊंगी। जलते जलते दिए को ये हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। तो यहाँ मैं ही करता नाश तक का देखिए अर्थ, भावार्थ। जलते हुए दिए को ये घमंड हो जाता है। अभिमान मतलब क्या होता है बच्चों? घमंड। ये घमंड हो जाता है कि वो सूरज और चांद से भी अधिक महान है। उसका सोचना था कि सूरज केवल दिन में प्रकाश फैलाता है, जबकि रात के घने अंधकार को मिटाकर घर के कोने कोने को वह यानी दिया ही रोशन करता है। मतलब जलते हुए दिया को बहुत ज़्यादा घमंड आ गया अपने ऊपर। वो सोचने लगा कि मैं सूरज और चांद से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज जो है वो केवल दिन को ही प्रकाश फैलाता है, लेकिन जब रात हो जाता है तो घर के कोने कोने के अंधकार को मैं ही रोशन कर देता हूँ। आप देखिए सेकेंड पैरा कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। ससी भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। इस घमंड में सिर उठाकर लगा व्योम की दृष्टि, अहंकार की आंखों से वो देख रहा था सृष्टि। तो यहाँ देख रहा था सृष्टि तक का भावार्थ को देख लीजिए। दिया का मानना है चांद भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधेरा को, यानी घर के अंदर जो अंधेरा होता है उसको चांद नहीं मिटा पाता है। वो ही घर के कोने कोने को करता है उजियारा। चांद को लगता है, दिया को, जलता हुआ दिया को लगता है कि चांद जो है वो घर के अंधकार को, अंदर के अंधकार को नहीं मिटा पाता है और घर के कोने कोने के अंधकार को मैं ही उजाला कर देता हूँ। ये दिया को सोचता है, दिया सोचता है। इस घमंड से सिर ऊंचा कर वो आकाश की ओर देखने लगा। व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। और इतना घमंड उसमें आ गया कि सूरज चांद से भी महान मैं हूँ, और दिन को चांद प्रकाश देता है और रात को चांद का जो रोशनी है वो घर के अंदर तक नहीं आ पाता है, यानी घर के कोने कोने का उजाला मैं ही करता हूँ। और ये सोचते सोचते वो घमंड से क्या करने लगा? आकाश की ओर देखने लगा और फिर अहंकार की आंखों से इस संसार को वो देखने लगा। सृष्टि मतलब संसार, दुनिया, पूरे घमंड के साथ इस संसार को वो देखने लगा। अब चलिए थर्ड पैरा देखिए कहाँ से कहाँ तक हम दिए हैं, उसको हम पाठ करेंगे, फिर इसका अर्थ को हम समझाएंगे। इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेखा। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्र का है कभी प्रकाश। यहाँ तक का भावार्थ को देखिए। इसी घमंड से चूर होकर दिया गर्भ से आसमान की ओर देख रहा था। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आता है और दिया बुझ जाता है, जिससे केवल धुएं की एक रेखा
शेष रह जाती है। लास्ट में जब दिया बुझ जाता है तो क्या होता है, उसमें से एक हल्का सा धुआं का रेखा दिखाई देता है। बड़े बड़े आंधी तूफान भी सूर्य, चंद्र और ग्रहों के प्रकाश को नहीं बुझा सकते हैं। दिया जो इतना अहंकार के साथ आकाश की ओर देख रहा था, तभी एक हल्का सा झोंका आया, हवा आया हल्का सा, और दिया को बुझा दिया। तब दिए का जो बुझने के बाद जो शेष रेखा रह जाता है धुआं का, वही रह गया। लेकिन कितने बड़े बड़े अगर आंधी तूफान भी आ जाएगा तो वो सूर्य, चंद्र और नक्षत्र यानी ग्रह का प्रकाश को कभी नहीं बुझा सकते। अब चलिए लास्ट पैरा का भावार्थ को हम बता देते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका अर्थ को बताएंगे। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। तो यहाँ जो कुछ करना हो काम तक का भावार्थ को देख लीजिए। हवा के एक छोटे से झोंके ने दिए के घमंड को चूर कर दिया। संसार में अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें अपना प्रत्येक काम बिना अहंकार के करना चाहिए। यानी कवि इस कविता में हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाले का पतन ज़रूर से ज़रूर होता है। इसलिए हमें कोई भी काम बिना अहंकार के ही करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।